तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज से मैं केवीएस शिक्षक भर्ती की यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इस चैनल पर। और अभी मैं पेडागोजी की क्लासेस सबसे पहले कराऊंगा। इसमें पेडागोजी में मैं सबसे पहले जितनी भी आपसे जो यूनिट आपके सिलेबस में है, जितना भी यहाँ पर सिलेबस है, उसको सबसे पहले मैं थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ छोड़ करके कराने वाला हूँ, कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर मैं अपने इस चैनल पर कराने वाला हूँ। और मैं बता दूँ, जो केवीएस शिक्षक भर्ती में आपकी पेडागोजी आती है, तो वो ये जो है आपकी 60 नंबर की पूछी जाती है। तो काफ़ी लंबा पोर्शन होता है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी यहाँ पर पेडागोजी का ही होता है। और सभी सब्जेक्ट 10-10, 20-20 नंबर के आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेडागोजी है वो 60 नंबर की आपसे पूछी जाती है। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है, आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तभी आपके 50 से 55 नंबर इसमें आ पाएंगे। तो अभी से आप जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप जो है वैकेंसी का वेट मत करिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं कर लूँगा, तब आप करने बैठेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और इसमें जो है कंपटीशन भी इस समय बहुत ज़्यादा है। तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो भी मैं यहाँ पर कराऊँगा वो एकदम बेसिक से लेकर के और जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराऊँगा। जैसे कि यहाँ पर पेडागोजी में आज हम फर्स्ट यूनिट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है अधिगमकर्ता की समझ। अब देखो, पहली जो यूनिट है वो इसका नाम यहाँ पर है अधिगमकर्ता की समझ, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। मतलब अधिगमकर्ता कौन होता है, तो बच्चे होते हैं। तो हम इस यूनिट में सभी चीज़ें, बच्चों के बारे में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, क्योंकि वृद्धि और विकास ही जो है यहाँ पर आपका सीडीपी का जो है मेन यहाँ पर यूनिट होता है। तो आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन करते चलिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी पूरी जितनी भी टीचर की वैकेंसी होती है उन सभी की प्रिपरेशन कराता हूँ। साथ साथ में सी टेट, यूपी टेट और यहाँ पर सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कराता हूँ। तो आप लोग जो है अगर ये वाली सीडीपी पढ़ लेंगे तो आपको सी टेट की फिर कोई भी यहाँ पर सीडीपी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे केवल सी टेट की, उससे आपका जो है काम चलने वाला है। तो आप जो है इसको अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर आपका केवीएस का भी पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और साथ साथ में आपका सीटेट का भी यहाँ पर सिलेबस कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वृद्धि देख लेते हैं। तो देखो, वृद्धि होती क्या है, तो वृद्धि के बारे में 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिए। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। एक तो वृद्धि क्या होती है, हम इसको माप सकते हैं, क्योंकि वृद्धि जो होती है यहाँ पर इसको हम माप सकते हैं क्योंकि ये हमें दिखाई पड़ती है। दूसरा क्या होता है, ये मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब जैसे कोई होगा यहाँ पर 5 फुट का होगा, कोई 6 फुट का होगा, मतलब मात्राओं में होगा, नंबर्स में होगा। तीसरा क्या होता है, ये हमें दिखाई पड़ती है। क्या होता है, दिखाई पड़ती है, हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखो, वृद्धि आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि जो होती है वो हमारे शरीर में जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसी को हम वृद्धि कहते हैं। इसमें ऊंचाई, वजन, शरीर के अनुपात और सामान्य शारीरिक बनावट में परिवर्तन से होता है। अगर यहाँ पर वृद्धि से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वृद्धि हम कैसे इसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो देखो, माप कर सकते हैं इसकी हम। और कैसे माप कर सकते हैं, देखो कोई 2 बालक हैं अगर, तो उनके वजन में जो है डिफरेंस हो सकता है, तो उसी को हम वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि में एक चीज़ होती है कि ये लिमिटेड समय के लिए ही होती है, कुछ समय के बाद में ये क्या हो जाती है, रुक जाती है, मतलब कि स्थिर हो जाती है। चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू अ फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टर्म ऑफ हाइट, वेट, बॉडी प्रपोर्शन एंड जनरल फिजिकल अपीयरेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइट होती है, वेट होता है, हमारी जो बॉडी का प्रपोर्शन है, और जो जनरल फिजिकल अपीयरेंस होते हैं उनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो वृद्धि कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा इसी में वृद्धि में पॉइंट है कि वृद्धि जो होती है आकार में परिवर्तन अनुपात में होता है। यहाँ पर पुरानी विशेषताओं का लुप्त होना और नई विशेषताओं का अर्जन होना भी क्या कहलाता है, यहाँ पर वृद्धि ही कहलाता है। जैसे कोई जो पुरानी विशेषताएं थी वो लुप्त हो गई और नई विशेषताएं आ जाती हैं। जैसे जब बालक यहाँ पर 10-11 साल का रहता है तब तक उसमें दाढ़ी मूंछ नहीं आती है।
जैसे ही वो क्या होता है, बड़ा होता है, 15 साल का होता है, 20 साल का होता है, उसका धीरे धीरे वृद्धि होती है, तो क्या हो जाता है वहाँ पर उसके जो है हार्मोनल जो है चेंजेस होते हैं, और वो क्या हो जाता है यहाँ पर दाढ़ी मूछ आ जाती है। कोई जो है ज़्यादा वेट का हो जाता है, कोई दुबला पतला ही रहता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये वृद्धि के अंतर्गत ही यहाँ पर काउंट होती हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ग्रोथ इज़ अ चेंज इन साइज इन प्रपोर्शन द डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ न्यू वंस। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो विलुप्त हो जाती, पुरानी विशेषताएं चली जाती हैं, और नई विशेषताओं का अर्जन ही क्या कहलाता है, यहाँ पर वृद्धि कहलाता है। तीसरा पॉइंट है कि वृद्धि को मापा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये मीजरेबल है। ग्रोथ क्या है, मीजरेबल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो ग्रोथ के यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर फैक्टर होते हैं, ग्रोथ जो है किस पर निर्भर करती है कि कोई भी बालक अगर ज़्यादा यहाँ पर हाइट लेकर के आ रहा है तो कुछ उसके फैक्टर रहे होंगे, तभी तो वो जो है ज़्यादा हाइट उसके बॉडी में आ गई है, और कोई जो है बौना रह जाता है, तो इसका रीज़न क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम इस वाले मतलब स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्लाइड क्या है कि न्यूट्रिशन। देखो सबसे पहला यहाँ पर है कि जो फैक्टर हमें प्रभावित करता है, तो वो सबसे पहला है न्यूट्रिशन की पोषण। अगर किसी बालक का पोषण अच्छे तरीके से होता है, उसको सभी पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो उसकी बॉडी जो है अच्छे से ग्रोथ करती है। और अगर उसको जो है यहाँ पर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी बॉडी में यहाँ पर ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाती है। दूसरा हो जाता है हेल्थ। हेल्थ भी क्या है, न्यूट्रिशन से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य अगर किसी का अच्छा है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। तो यहाँ पर स्वास्थ्य भी क्या करता है, वृद्धि में यहाँ पर जो है मेन रोल जो है यहाँ पर कह सकते हैं मेन रोल उसका होता है। तीसरा पॉइंट है स्लीप, निद्रा। अब निद्रा क्या है, अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी वृद्धि वगैरह अच्छी होती है, और अगर आप जो है नींद नहीं अच्छी लेते हैं, आप रात भर जगते रहते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर आप कुछ दिन बाद बीमार हो सकते हैं, तो आपका जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इन्वायरमेंट। अच्छा, इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, तो इन्वायरमेंट भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, अभी मैं जब आगे पढ़ाऊँगा तो नेचर और नर्चर के बारे में सारी चीज़ें जो डिबेट्स होती हैं उनके बारे में भी पढ़ाऊँगा। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, बस आप ये समझिए कि जो इन्वायरमेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रोल यहाँ पर अदा करता है अपना ग्रोथ में। दूसरा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज देखो, कोई बालक होता है जो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, एकदम फिट रहता है, और उसकी बॉडी भी क्या रहती है, हेल्दी रहती है। तो व्यायाम का भी यहाँ पर ग्रोथ पर जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। 6 पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि हमारा सामाजिक आर्थिक स्थिति हमारी कैसी है। हम अगर पैसे वाले बहुत ज़्यादा हैं तो हमारे पास सारे रिसोर्सेज होंगे, और हम सारी चीज़ें यहाँ पर न्यूट्रिशन वगैरह ले सकते हैं और अच्छे अच्छे फूड खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई भी बालक जैसे वो अगर इस तरीके से उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, आर्थिक स्थिति उसकी ऐसी नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर वो इस सभी डिफिशियंसी से वो ग्रसित भी हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट इमोशंस, कि हमारी भावनाएं कैसी हैं। तो देखो यहाँ पर ग्रोथ में ये इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कि हमारे इमोशंस कैसे रहते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर फैक्टर्स थे, उम्मीद है आपको ये फैक्टर अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है डेवलपमेंट, विकास। अच्छा, अभी मैंने ग्रोथ के बारे में बताया था कि इसको मापा जा सकता है और ये कुछ समय के लिए होती, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये आजीवन चलता है, मतलब लाइफ लॉन्ग चलता है। जब तक कि आप जो है जीवित रहेंगे तो ये क्या होता है कि आजीवन चलता है। पहली बात क्या है कि ये आजीवन चलता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या रहती है कि ये जो है निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि निरंतर चलता रहते हैं। लेकिन क्या एक ही स्पीड में चलता है, तो ऐसा नहीं है, कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। चले यहाँ पर अब देख लेते हैं हम विकास की डिफिनीसन को। तो देखो डेवलपमेंट क्या होता है कि विकास लोगों के बदलने के तरीके का अध्ययन होता है, जो गर्भाधान के पहले क्षण से लेकर जीवन काल के वृद्धावस्था और मृत्यु तक चलता रहता है। तो देखो क्या होता है कि जो विकास स्टार्ट होता है वो आपके भ्रूणावस्था से यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, और वृद्धावस्था और यहाँ पर मृत्यु तक ये आपका चलता रहता है। जब तक कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कि उसका डेवलपमेंट होता रहता है। अच्छा, डेवलपमेंट कैसा होता है, तो देखो सामाजिक भी हो सकता है,
सोशियो इकोनॉमिक भी हो सकता है। तो डेवलपमेंट बहुत तरीके से होता है, बट क्या है, डेवलपमेंट जो होता है हम केवल फील करते हैं, वो हम देख नहीं सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डेवलपमेंट इज़ द स्टडी ऑफ द वे पीपल चेंज फ्रॉम फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट ऑफ कंसेप्शन राइट थ्रू द लाइफ स्पैन ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। मतलब कि वहाँ पर क्या है, वो पूरा लाइफ चलता है कि जब आप जो है यहाँ पर बर्थ लेते हैं और उसके बाद में डेथ तक जो है यहाँ पर ये डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ये आपको एकदम से ध्यान रखना है। चलिए इसी का हम पॉइंट देख लेते हैं कि विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो दो तरह से हमें पता चलते हैं कि विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं। तो पहला जो है यहाँ पर होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस। देखो क्वांटिटेटिव चेंज क्या होता है कि मात्रा में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं मात्रात्मक यहाँ पर विकास कहते हैं या फिर मात्रात्मक परिवर्तन बोलते हैं। इसमें किसी बालक के ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, वजन, शारीरिक बनावट में यहाँ पर परिवर्तन होता है। जैसे शारीरिक बनावट की बात करें तो कोई बालक जैसे अगर वो 6 साल का है तो अभी उसकी हाइट कुछ अलग रही होगी और उसके शरीर की बनावट अलग तरीके से दिखेगी आपको। जैसे ही वो 15 साल 20 साल का हो जाता है तो उसके शरीर में क्या हो जाता है, यहाँ पर परिवर्तन होता है, उसके शारीरिक बनावट में चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से हम जो भी ये जो पॉइंट हैं जैसे कि शारीरिक बनावट में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन, वजन में परिवर्तन, ये मात्रा में होते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस बोलते हैं। जैसे कोई 5 वर्ष के बालक में वजन का परिवर्तन हो सकता है। जैसे कोई 5 वर्ष का बालक है, जब वो 6 वर्ष का होगा तो उसके वजन में परिवर्तन हो जाएगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव यहाँ पर डेवलपमेंट बोलते हैं या फिर क्वांटिटेटिव चेंज बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है फिर है क्वालिटेटिव चेंज। अच्छा क्वालिटेटिव में क्या होता है, यहाँ पर गुणों में हमारा जो है चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुणात्मक परिवर्तन बोलते हैं। अच्छा गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, यह एक बालक में नए चरण को दर्शाता है। अगर किसी बालक में कुछ नया हो रहा है, जैसे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है या फिर उसके कोई इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं जो क्वालिटी में चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव चेंज बोलेंगे। जो गुणवत्ता में उस चरण से यहाँ पर भिन्न होता है, जो पहले हो रहा था वो अब नहीं होता है और उसमें क्या आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण आप देख लीजिए, यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि रेंगने से लेकर चलने की अवस्था। कोई बालक अभी जैसे कि उसका जन्म हुआ है या वो 6 महीने बाद क्या होता है, धीरे धीरे रेंगने लगता है और जब वो 2 साल का होता है, 1.5 साल का होता है तो धीरे धीरे वो चलने की अवस्था में आ जाता है। तो ये परिवर्तन क्या होते हैं, ये क्वालिटेटिव चेंज होते हैं। ये हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, धीरे धीरे क्या है, हमें परिवर्तन आपको महसूस होते हैं कि बालक जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो रही है, लाइफ उसकी इम्प्रूव हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव चेंज बोलते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पर ये वाली पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर जैसे कि ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ, तो अगर आपको इसका कंप्लीट जो है आपको सिलेबस चाहिए, जैसे कि आपको सीडीपी का सिलेबस लेना है, तो आप लोग जो है वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जितना यहाँ पर कराऊंगा वो सारी पीडीएफ डालता जाऊँगा और आप जो है धीरे धीरे उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास पूरा सिलेबस हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने अभी बताया था कि रेंगने से लेकर के चलने की अवस्था या फिर एक बालक में बड़बड़ाने वाली अवस्था से शब्दों का उपयोग करके बातचीत करने की शुरुआत होने की अवस्था में यहाँ पर क्या होता है, क्वालिटेटिव यहाँ पर चेंज आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई बालक अगर छोटा है तो वो बड़बड़ाता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे धीरे सारी चीज़ें बोलने लगता है, समझने लगता है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं या फिर ये चेंजेस जो होते हैं ये क्वालिटेटिव चेंज के अंतर्गत आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर बाल विकास के 4 मूल सिद्धांतों की पहचान की गई है। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड। देखो यहाँ पर क्या है कि 4 जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके बहुत बार जो है केवीएस में पूछे भी गए हैं। अब देखो पहला यहाँ पर क्या है कि जो विकास होता है वो क्रमबद्ध, अनुक्रमिक और पूर्वानुमान योग्य होता है, कि हम जो है विकास का यहाँ पर पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा क्या होता है, विकास जो होता है वो क्रमबद्ध चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बालक जैसे
अगर वो रेंगने की बजाय वो डायरेक्ट खड़े चलने लगे, मतलब कि अपने पैरों पर खड़ा होने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। पहले वो घुटनों के भर रेंग करके चलता है, उसके बाद में क्या होता है, वो पैरों पर खड़ा होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि विकास जो होता है वो सिक्वेंशियल होता है, क्रमबद्ध होता है और ऑर्डरली होता है, मतलब अनुक्रमिक होता है। कि जैसे पहले अगर कोई बालक जो है बड़बड़ाता है, उसके बाद ही वो सही से शब्दों को उच्चारण कर पाता है, उसको बोल पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम से ध्यान रखनी है। तो ये जो है आपसे पूछा भी जाता है, क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। जब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बस क्या है, आप यहाँ पर सारी चीज़ें समझते चलिए, और अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए। दूसरा यहाँ पर जो है पॉइंट वो है देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। तो क्या है, विकास में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अब विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे होती, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कोई बालक है तो उसमें क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नता सभी में होती है। कोई जो है जल्दी से रोने लगता है, कोई क्या करता है, अगर कोई डर गया है तो वो रोता नहीं है। तो ये सभी क्या है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। कोई बालक क्या होता है, शारीरिक रूप से यहाँ पर वो लंबा हो जाता है, कोई जो है छोटा रह जाता है। तो ये भी क्या है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। सभी बालक जो है अलग अलग होते हैं। कोई दो बालक जो है उनमें सारी चीज़ें समान नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ भिन्न जरूर होगा। यहाँ तक कि फ्रांसिस गाल्टन कहते हैं कि जुड़वा बच्चे भी अगर हैं तो वे भी जो हैं यहाँ पर उनमें सारी चीज़ें समान नहीं होती, कुछ ना कुछ अंतर उनमें जरूर पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि विकास में क्या होती, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो देखो, डेवलपमेंट से क्या हो जाता है, यहाँ पर हम जो है बालक में मैचुरेशन आ जाती है, और उसमें क्या हो जाती है, वो उसमें लर्निंग भी इम्प्रूवमेंट होता है। विकास जो है परिपक्वता और अधिगम से प्रभावित होता है। कैसे यहाँ पर प्रभावित होगा, जैसे अगर किसी भी बालक का यहाँ पर विकास हो रहा है तो वो परिपक्व हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, सारी चीज़ें समझ करके फिर वो बात करेगा, सारी चीज़ें वहाँ पर प्रतिक्रिया देगा, और वो अधिगम भी कर रहा है, सारी चीज़ें सीख भी रहा है। तो यहाँ पर क्या है, परिपक्वता और अधिगम से जो है यहाँ पर विकास जो है वो प्रभावित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो फोर्थ यहाँ पर है कि कुछ व्यवहार या कौशल के विकास के लिए जीवन काल के दौरान संवेदनशील अवधि होती है। देखो, विकास में क्या होता है, कुछ यहाँ पर संवेदनशीलता भी बालक में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में देख लेते हैं, देयर आर सेंसिटिव पीरियड्स ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम बिहेवियर्स और स्किल्स। मतलब कुछ बिहेवियर में क्या है कि यहाँ पर, और स्किल में क्या होता है कि बालक जो है वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मेचुरेशन, परिपक्वता। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, परिपक्वता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि परिपक्वता कब आती है, तो डेवलपमेंट से ही क्या आती, परिपक्वता आती है। जैसे कोई बालक का विकास हो रहा है तभी उसमें क्या आ रही, मेच्योरिटी आ रही है, सारी चीज़ें वो समझता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, प्रयास करता है बोलने का। तो परिपक्वता धीरे धीरे ही बालक में आती है। देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परिपक्वता की डिफिनीशन क्या है, कि परिपक्वता वृद्धि और विकास के अंत का प्रतीक होता है। कि बालक में क्या है, परिपक्वता तभी आ पाती है कि जब उसकी जो है यहाँ पर वृद्धि कंप्लीट होने वाली हो, और विकास भी क्या हो, यहाँ पर 50% से ज़्यादा या फिर 80 या फिर 90% हो चुका हो, तब उसमें क्या आ जाती, मेच्योरिटी आ जाती। सपोज आपने देखा होगा कि 4-5 साल के बालक क्या करते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। क्यों न वो कर देते हैं, इसलिए क्योंकि मतलब वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनमें परिपक्वता नहीं होती है। अब परिपक्वता क्यों नहीं होती, क्योंकि उनका डेवलपमेंट अभी अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे ही वो 15 साल का होता है, 20 साल का बालक होता है, तो उसमें क्या आ जाती, परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती, वो सारी चीज़ें समझने लगता है, जिम्मेदारी अपनी समझने लगता है। तो परिपक्वता जो है यहाँ पर वृद्धि और विकास के अंत का यहाँ पर प्रतीक है। परिपक्वता किसी बालक में कम उम्र में आती है तथा कुछ में यह लेट में आती है। तो देखो, आपने देखा होगा, अभी मैंने पढ़ाया कि सभी में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो किसी में कम उम्र में जो है परिपक्वता आ जाती है। अगर वो जल्दी से सारे काम करने लगा, सोशलाइज्ड हो गया, तो वो जल्दी, मतलब कि कम उम्र में भी परिपक्व हो जाएगा। और लेकिन अगर कोई बालक ऐसा है कि वो यहाँ पर मतलब
उसमें जो है परिपक्वता लेट में आ रही है। लेट में इसलिए आ रही है क्योंकि उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा सामाजिक नहीं हो पाया, और इधर उधर का जो यहाँ पर जो समाज था उसने नहीं अभी परखा है, या फिर उसने अभी नहीं उसको जाना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं परिपक्वता में। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब वृद्धि और विकास होता है तभी कोई भी बालक में या फिर व्यक्ति में परिपक्वता आती है या फिर परिपक्व हो जाता है बालक। नेक्स्ट है विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा, विकास की प्रकृति कैसी होती है, तो ये भी हम चलिए देख लेते हैं कि विकास जो होता है वो आजीवन होता है। डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग। मैंने अभी बताया था कि जो आजीवन है वो विकास ही चलता है। वृद्धि तो कुछ समय बाद, जैसे 25 साल या 30 साल बाद के जो है वृद्धि जो है रुक जाती है, वृद्धि नहीं होती। लेकिन जो विकास होता है वो आजीवन लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। दूसरा पॉइंट है विकास बहुदिशात्मक होता है। विकास क्या होता है यहाँ पर, बहुदिशात्मक होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। अब जैसे मल्टी डायरेक्शनल कैसे हो जाएगा, तो मल्टी डायरेक्शनल इसलिए होता है क्योंकि विकास में क्या है, आपके माइंड का भी विकास होगा, आपकी पूरी बॉडी का विकास होगा, आप में संवेगात्मक विकास होगा, तो बहुत सारे यहाँ पर पहलू आ जाएंगे विकास में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, विकास जो होता है बहुदिशात्मक होता है। आपका सामाजिक विकास होगा, आपका यहाँ पर नैतिक भी विकास हो जाएगा, तो बहुत सारे पहलू इसमें आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विकास होगा वो बहुदिशात्मक होगा। डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकास अत्यधिक लचीला होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। तो डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो विकास होगा वो बहुत ज़्यादा लचीला होता है और हर तरीके से हम जो है विकास बच्चे का कर सकते हैं। बस हमें क्या है, सही से उनको वातावरण देना होता है। और सारी चीज़ें यहाँ पर नेचर और नर्चर डिबेट जो है वो मैं आगे कराऊंगा। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि विकास जो होता है वो अत्यधिक लचीला होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विकास जो है बहुदिशात्मक होता है, विकास अत्यधिक लचीला होता है, और विकास जो है आजीवन चलता भी रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विकास के प्रमुख सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप में पूछे भी जाते हैं। चलिए, डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास क्या चलता है, निरंतर चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात आजीवन व निरंतर चलने वाली यहाँ पर प्रक्रिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, आजीवन चलता रहता है। सेकंड पॉइंट है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अच्छा, सभी में अभी मैंने बताया था कि सभी में क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता भी यहाँ पर क्या हो जाती है, डेवलपमेंट में होती है। किसी का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, किसी का थोड़ा कम हो पाता है, तो या फिर किसी का लेट होता है डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट होता है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विकास सभी व्यक्तियों में भिन्न होता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक, संवेगात्मक रूप से ही क्यों ना हो। तो किसी में शारीरिक रूप से भिन्न हो सकता है, किसी में मानसिक रूप में, किसी में संवेगात्मक रूप से भिन्न होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो है वैयक्तिक विभिन्नताएं किस में पाई जाती है, तो विकास में भी वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि सामान्यता से विशिष्टता का सिद्धांत। जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य, मतलब सिंपल से यहाँ पर जो है स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है, मतलब विशिष्ट जो है डेवलपमेंट होता है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, सामान्य से विशिष्ट कैसे हो सकता है, चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी यहाँ पर पौधा है, तो जब वो उगता है तो उसमें क्या होता है, शुरुआत में तो केवल नन्हा एक इस तरीके से डंडी तरीके से निकलता है, फिर बाद में क्या होता है, उसमें पत्तियां निकल आती हैं, पत्तियों के साथ में फूल भी यहाँ पर आ जाते हैं उसमें। तो ये सब क्या है, यहाँ पर विशिष्ट चीज़ें हो रही हैं, उसमें जड़ें भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत में विकास होता है वो सामान्य होता है और बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पर विशिष्ट हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत जो होता है विकास का ही सिद्धांत एक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट है अंतर संबंध का सिद्धांत। अच्छा, अंतर संबंध क्या होता है कि विकास जो होता है, अभी मैंने बताया था कि चरणबद्ध होता है। चरणबद्ध का मतलब है कि एक जब चरण कंप्लीट होता है तभी दूसरा चरण स्टार्ट होता है। तो विकास जो होता है अंतर संबंध होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विकास के सभी पहलू आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सपोज जैसे कि बालक अगर कोई चीज़ पकड़ना चाहता है तो वो क्या करेगा, या फिर चलना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने पैरों से घिसलेगा, मतलब कि वो रेंगेगा पहले, उसके बाद ही वो खड़े होकर के चलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपस में विकास के जितने भी पहलू होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं।
नेक्स्ट है पॉइंट पूर्वानुमेयता का सिद्धांत, मतलब कि जो विकास होता है या डेवलपमेंट होता है उसमें पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जैसे कि कोई बालक अगर शुरुआत से ही बहुत अच्छा है, उसका जो है मेंटालिटी बहुत अच्छी, मेंटालिटी का मतलब वो बौद्धिक स्तर उसका अच्छा है, तो हम लोग पूर्व अनुमान लगा लेते हैं कि ये आगे जा कर के काफ़ी अच्छा व्यक्तित्व लेकर के आएगा, काफ़ी अच्छा जो है नागरिक बनेगा। तो जो है विकास में क्या होता है कि विकास जो है पूर्व अनुमान इसमें लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कुछ सिद्धांत 5 थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है कि विकास के अनुक्रमक स्वरूप को 2 दिशाओं में देखा जा सकता है। अच्छा, जो विकास होता है वो 2 दिशाओं में ही चलता है। जैसे हमारी डायरेक्शन तो 4 होती हैं, ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, लेकिन जो विकास होता है वो 2 दिशाओं में ही यहाँ पर चलता है। तो कौन कौन सी दिशाओं में चलता है, चलिए हम देख लेते हैं। तो जो पहला यहाँ पर है वो है सेफलाकॉडल सीक्वेंस। सेफलाकॉडल सीक्वेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, शीर्षगामी अनुक्रम कहते हैं। अच्छा, शीर्षगामी का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसको हम सेफलाकॉडल सीक्वेंस कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सीटेट में भी पूछा गया और केवीएस में तो बहुत ही बार पूछा गया है। और हर यहाँ पर एग्ज़ाम में जिसमें भी आपका सीडीपी मिलेगा, इससे जो है क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है, या फिर बालक का विकास जो है कैसे होता है, कौन सी दिशा में होता है। तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई बालक यहाँ पर जब बर्थ मतलब कि जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका माइंड ही डेवलप होता है। उसके बाद में जैसे कि अगर कोई बालक पैदा होता है, क्या वो सबसे पहले पेन पकड़ना, या फिर हम कह सकते हैं कि वो तुरंत से चलना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसा तो नहीं करता है। सबसे पहले उसके माइंड का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके क्या होता है यहाँ पर गर्दन का होता है। गर्दन भी धीरे धीरे 4 से 5 वीक में वो क्या करता है, अपनी गर्दन को जो है स्थिर रखने लगता है। उससे पहले क्या होता है, उसकी गर्दन जो है इधर उधर हिलती रहती है। तो ये आपने जो है ध्यान दिया होगा कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। आप उदाहरण से समझ लीजिए, मैंने अभी हालांकि उदाहरण आपको बता दिया है, फिर भी आप समझ लीजिए कि बच्चे या फिर बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को यहाँ पर पकड़ता है और बैठ सकता है, रेंग सकता है, और बाद में फिर खड़ा होकर यहाँ पर चल सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर तक होता है, जिसको कि हम सेफलाकॉडल सीक्वेंस कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है सीक्वेंस बोलते हैं, या फिर अधोगामी अनुक्रम। अच्छा, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस क्या होता है कि इसमें जो है शरीर जो है कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो शरीर के मध्य भाग से परिधि की तरफ। सपोज जैसे कि ये सर्कल है, तो यहाँ पर जो सेंटर होता है, ऐसे मानिए कि जैसे कि ये अगर कोई बालक का शरीर है तो यहाँ पर सेंटर से परिधि की तरफ जो होगा वो डेवलपमेंट होता है। दूसरी डायरेक्शन ये हो जाती है। आप जो है यहाँ पर उदाहरण से समझ लीजिए कि इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और इसके बाद बाहरी विकास होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है अन्य अंग जो है बालक के विकसित होते हैं। तो देखो यहाँ पर सेफलाकॉडल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमोडिस्टल यहाँ पर सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है कि सेफलाकॉडल कभी भी पूछा जाएंगे तो सिर से पैर की तरफ आपको ध्यान रखना है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में या फिर अधोगामी अनुक्रम में आपको याद रखना है कि रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद में अन्य अंग जो है वो विकसित होते हैं, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि शरीर के बीच से या फिर सेंटर से यहाँ पर परिधि की तरफ जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। उदाहरण आप समझ लीजिए कि बच्चा अपने हाथों से पहले बाहों का उपयोग कर सकता है, और अपनी उंगलियों को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग वो कर सकता है। सपोज़ कि जैसे वो पेन पकड़ना कब स्टार्ट करता है, जब वो 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, लेकिन वो अपने हाथ में जो है बॉटल वो 1 ही 1.5 साल में पकड़ने लगता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि शरीर के मध्य से भाग से जो है परिधि तक की ओर यहाँ पर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से आप एक और ध्यान दीजिए कि बच्चा अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख जाता है। ये भी यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान रखना है, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में आ जाएगा, अधोगामी अनुक्रम में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें। उम्मीद है आपको ये पूरा यहाँ पर जो है लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो है क्या, बस मैं
बेसिक से लेकर के सारी चीज़ें अभी मैं थ्योरी करा रहा हूँ। अभी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चलेंगी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी मैं यहाँ पर सीडीपी में आपको कराने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।